मुंबई में विधायक जी टाइसन बन रहे थे तो कानपुर में आज दो अफसर टाइसन बनने लगे। इस खबर को आप ये सोचकर मत देखिए ये लड़ाई कानपुर के दो अफसरों की है, बल्कि इसलिए देखिए क्योंकि इस लड़ाई की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर तक पहुंच चुकी है। ये लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब आप कानपुर के दो सीएमओ के बीच लड़ाई का ये वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो में आप दो अफसरों को देख रहे हैं। ये दोनों सीएमओ हैं। पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी सुबह सुबह अस्पताल पहुंचे और कुर्सी पर बैठ गए। तस्वीर में डॉक्टर हरिदत्त नेमी के पास बैठे हैं मौजूदा सीएम डॉक्टर उदयनाथ। एक अस्पताल और दो सीएमओ वाले इस दिलचस्प कहानी में पहले आप सुनिए पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी कुर्सी पर दावेदारी के लिए क्या तर्क दे रहे हैं। मेरा जो सस्पेंशन हुआ था वो कानपुर सीएमओ के रहते ही हुआ था और उसके बाद मैं न्यायालय में गया तो मेरा यहाँ सस्पेंशन हुआ था, उस पर स्टे हो गया है। तो आज मैंने उसी के माने न्यायालय के जो आदेश के स्टे के संदर्भ में आज मैंने ज्वाइन कर लिया। हाईकोर्ट से स्टे हुआ है तो वो जाके अपना अब शासन में पता करे कि भी अब उनको क्या उनके लिए क्या डायरेक्शन है। और मुझे डायरेक्शन है कि मेरा जो स्टे, मैं यहीं पे मेरी पोस्टिंग थी और यहीं मेरा स्टे हुआ है। इस लड़ाई की शुरुआत जून के महीने में हुई थी। तब सीएमओ की लड़ाई सीएम योगी तक पहुंची थी। डॉक्टर हरिदत्त नेमी के समर्थन में विधानसभा अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम को चिट्ठी लिखी तो बिठूर के बीजेपी विधायक ने विरोध में सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। सोचिए, एक सीएमओ ने बीजेपी के कानपुर से लखनऊ तक बीजेपी के नेताओं के बीच मतभेद की दीवार खड़ी कर दी। आरोप लगने के बाद डॉक्टर हरिदत्त नेमी को 18 जून को सस्पेंड कर दिया गया। निलंबन के खिलाफ वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। 8 जुलाई को कोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। पूर्व सीएमओ साहब कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कुर्सी पर जम गए। कुर्सी युद्ध में दोनों अफसरों के बीच शब्द बाण चलने लगे। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे लोग कुर्सी युद्ध का आनंद ले रहे थे। देश कानपुर की इस ऐतिहासिक घटना को देखे और कुर्सी युद्ध के इतिहास में हर वाकया सही सही दर्ज हो, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा था। विवाद जब शब्द बाण के दायरे से हाथापाई की तरफ बढ़ने लगा तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कुर्सी के लिए युद्धरत दोनों सीएमओ के बीच संधि प्रस्ताव कराया। मौजूदा सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ का कहना है कि उन्हें कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला, इसलिए सीएमओ तो अब भी वही है। एक कुर्सी और दो दावेदार। उत्तर प्रदेश में यदा कदा ये युद्ध होता रहा है। यहां हम आपको यूपी में एक कुर्सी दो दावेदारों की सबसे चर्चित लड़ाई की याद दिलाना चाहेंगे। ये राजनीतिक कहानी आज से 27 साल पूर्व 1998 की है। 21 फरवरी 1998 को यूपी के तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने सीएम कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर रात 10 बजे जगदंबिका पाल को राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। देश के इतिहास में यह पहली बार था जब एक राज्य में एक ही समय में दो सीएम थे। 22 फरवरी 1998 को बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह गौड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। 23 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल्याण सिंह सरकार को बहाल करने का आदेश दिया। जगदंबिका पाल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने कल्याण सिंह को सदन में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया। 26 फरवरी को हुए शक्ति परीक्षण में कल्याण सिंह को 225 मत और जगदंबिका पाल को 196 विधायकों का समर्थन मिला। इस तरह यूपी में एक कुर्सी और दो दावेदार वाले युद्ध का सबसे चर्चित अध्याय लिखा गया था। तब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे आर.एस. माथुर ने अपनी पुस्तक क्राफ्ट ऑफ पॉलिटिक्स पावर फॉर पैट्रोनेज में लिखा था, हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी जगदंबिका पाल कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। तर्क वही था जो कानपुर के मौजूदा सीएमओ का था, हाईकोर्ट के आदेश की प्रति का नहीं मिलना। आर.एस. माथुर ने अपनी पुस्तक में बताया कि तब कानून विशेषज्ञों ने सुझाव दिया था कि कोर्ट के फैसले से साफ है कि कल्याण सिंह का कार्यकाल बीच में टूटा ही नहीं था। कल्याण सिंह मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाए गए और उसके बाद एक प्रेस नोट जारी किया गया। इसके साथ स्थिति साफ हो जाएगी, ऐसा ही किया गया। यह हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि वो राजनीतिक विवाद था, कानपुर का विवाद प्रशासनिक है, इसलिए इस विवाद का समाधान राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग से जुड़े अधिकारी करेंगे।